नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वी टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे दोस्त जो है वसीम भाई साहब, वो उम्रे की शहादत के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं, तो उनकी जगह फिल इन कर रहे हैं फैसल कमाल पाशा। बहुत अच्छे हमारे कोर्ट के रिपोर्टर हैं, तो आज हमने ये सोचा कि जब पाशा साहब यहाँ अवेलेबल हैं तो इनसे रहनुमाई लें और कोर्ट के जो मामलात हैं उन पर बात करें। आज कोर्ट्स के हिसाब के हवाले से बड़ा हेक्टिक और हाइपर दिन था, बहुत कुछ हो रहा था, और वो सारे मामलात ही ऐसे हैं कि सारे मामलात, बगैर हमारे यहाँ तो हर मामला ही कौमी सलामती का मामला होता है, लेकिन आज जो मामलात हैं ना वो सारे बड़े क्रिटिकल हैं और आम नौइयत के हैं। तो पाशा साहब से 4 मौजूआत में मुझे तो समझ आती है, 5वां आपके जहन में आता है तो वो भी बता दें। पहले तो बात ये है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला था, वो मुज़ाहिर अली नकवी साहब का, पता नहीं उनका क्या बन रहा है, और दूसरा था परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस, तीसरा और अब दो साबिक वज़राए मुमलिकत जनाब नवाज शरीफ और जनाब इमरान खान, दोनों के मुख्तलिफ नौइयत के मामलात थे। तो मैंने कहा कि फिर इस पे आपसे बेहतर कौन बात कर सकता है, बारी बारी चलते हैं। जी। पहले हमें बताएं जनाब कि वो मुज़ाहिर अली नकवी साहब का क्या बना और वो केस क्या है, जल्दी जल्दी बताएं ताकि फिर हम जी। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कुछ इल्ज़ामात आयद किए गए थे कि वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन्होंने कम रेट पे ली, उनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा थी, और मतलब ये है कि उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात हैं माली नौइयत के, जिसको एसरटेन करने के लिए कल जो कार्रवाई हुई उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हेड करते हैं, उन्होंने रेवेन्यू ऑफिशियल्स को भी बुलाया हुआ था, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मंगाए हुए थे, और कल 9 बजे तक जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चली है, लेकिन कंक्लूड नहीं हो सकी। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से ख्वाजा हारिस अहमद जो हैं वो पेश हुए, और उन्होंने कहा कि हमने एक दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, ये यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा मेरे ख्याल से समझने की ज़रूरत है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो एक अलग बॉडी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक अलग बॉडी है। हालांकि बंदे वही नहीं है। जी, बंदे वही होते हैं, लेकिन ये इन दोनों के रोल्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस ख़त्म किया था जब उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस आया था। तो कल 2 जो जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद और दूसरे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा तो ख़त्म कर दिया। वो जो दरख्वास्त गुजार थी आमना मलक, उनको अच्छा खासा ग्रिल भी किया गया, उनसे पूछा गया कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिले और ये जो आपने इनके खिलाफ इल्ज़ाम आयद किए हैं ये आपको किसने प्रोवाइड किए। चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो आजकल बड़ा इसमें थोड़ी सी इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग करते हैं हर केस में। शेख रशीद साहब से भी उन्होंने पूछा और भी लोगों से कि ये आपको किसने कहा ये मुकदमा दायर करने को और ये बना क्या मुज़ाहिर अली नकवी का। तो मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं उनका अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज 3 बजे कार्रवाई जो है उसका आगाज़ करना था, वो चलेगी, और जैसे ही उसकी कोई आउटकम आएगी और उसके बारे में हम बताएंगे अपने नाजरीन को कि क्या बना इस मामले का। बहरहाल एक उनकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ उन्होंने इसी कार्रवाई को चैलेंज किया हुआ है, मेंबरान पे भी एतराज़ात किए हुए हैं। चीफ जस्टिस को उन्होंने कहा है कि जी ये नहीं बैठ सकते। ये एतराज़ आपको शायद याद हो कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी किया था जब उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की थी। एक मुझे बस मुख्तसर सा सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर अगले नुक्ते पे चलते हैं। क्या आज तक कभी किसी जज को नौकरी से बर्खास्त या माजूल या अर्ली रिटायर्ड या जो भी टर्म आप किया गया है, कर सकती है? अम्मा साहब, मुझे इसमें मैंने देखा है सिर्फ एक मिसाल मिली है, वो है जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फारिग किया था। इसके अलावा जस्टिस फ़ारूक इरफान थे, जस्टिस सिद्धू थे लाहौर हाई कोर्ट के, और किसी के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई शुरू करती है तो वो रिज़ाइन कर देते अपने ओहदे थे। इसी तरह से जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उनके ऊपर कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भर्तियों के मामले पे सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई थी और उस पे उन्होंने रिज़ाइन किया था।
صرف جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کارروائی سے جو جج آج تک فارغ ہوئے ہیں وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی ہیں. اچھا اب آ جائیں جی اگلے کیس کے بارے میں اور مختصر بتائیں کہ وہ جنرل مشرف سنگین غداری کیس کیا بنا آج؟ یہ آج پرویز مشرف صاحب کی جانب سے پیش ہوئے تھے بیرسٹر سلمان صفدر, اور لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ کے پاس انسٹرکشنز ہیں جو ان کے لیگل ہیئرز ہیں یعنی قانونی وارث ہیں, کیا انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اس کیس کو پرسو کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے پاس انسٹرکشنز نہیں ہیں. تو پھر ان کے قانونی وارث کون ہیں؟ جی مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بیٹے یا ان کی نہیں, انہوں نے تو کہا ہے کہ ان کی مدد سے آئے ہیں. جی انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی انسٹرکشنز نہیں ہیں. سلمان صفدر تو پھر یہ کیوں بن گئے ہیں؟ کیونکہ اپیل لگی ہوئی تھی, اپیل جو ہے وہ پینڈنگ تھی. اس پہ بھی چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ کیوں اتنے 4 سال سے اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی. آپ کو پتہ نہیں آئیڈیا تو ہوگا ویسے. جی. تو بہرحال آج سلمان صفدر جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی میرا فیملی سے رابطہ نہیں ہو رہا, پرویز مشرف صاحب کی فیملی سے, تو جیسے ہی میرا رابطہ ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو عدالت کو آگاہ کروں گا. تو 1 ہفتے کا انہیں موقع ملا ہے, تو اگر وہ نہیں کوئی رابطہ کرتا ان کے ساتھ تو پھر یہ نان پروسیکیوشن پہ یہ پٹیشن جو ہے وہ ڈسمس ہو جائے گی. باقی اس کے علاوہ جو سنگین غداری کیس جو تھا پرویز مشرف کے خلاف, وہ بہت جس میں توفیق آصف ہیں, جس میں حافظ عبد الرحمن انصاری ہیں, ان لوگوں نے جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف انہوں نے اپیلیں دائر کر رکھی ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا جس نے اس عدالت کو غیر قانونی قرار دیا تھا. تو یہ ابھی معاملہ جو ہے یہ آگے چلے گا. ہاں یا نہیں میں بتا دیں, وہ جسٹس سیٹھ وقار کے فیصلے کے ریوائول کے کوئی امکانات ہیں؟ میں دیکھیں اس بارے میں, اور یہ ایک سب جوڈس میٹر ہے تو اس بارے میں ویسے بھی خطرناک میٹر ہے. اچھا اگلے معاملے کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ آپ کے ہمارے سب کے پر چلتے. اچھا تو وہ ذرا نواز شریف صاحب کا تو سن رہے تھے کہ بھائی نواز شریف صاحب آج جو ہے رہا ہو جائیں گے, سارے الزامات ختم, اور یہ وہ ڈھیر ساری ڈلوا دی آپ نے. کیا کرتے ہیں یار؟ بس آج سر وہ اس میں موڈیلٹیز انہوں نے طے کی ہیں عدالت نے کہ یہ اس کو ہم نے کس طرح سے چلانا ہے اس مقدمے کو. تو جو میاں نواز شریف کے وکلاء تھے اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز ایڈوکیٹ, انہوں نے کہا کہ ہم 5 سے 6 گھنٹے میں سارا کیس آپ کو بتا دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں لاسٹ ایئر سپٹمبر میں جب ان کی بریت ہوئی تھی تو ایک طرح سے کیس کے میرٹس کے اوپر فیصلہ ہو چکا تھا, کیونکہ اس میں بھی چیف جسٹس عامر فاروق تھے, اس بینچ کا حصہ تھے. دوسرے جج جو تھے وہ محسن اختر کیانی تھے. لیکن اب جو ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ ڈویژن بینچ کا حصہ ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی ڈاکیومنٹس نیب نے پروڈیوس کیے ہیں ان کے مطابق میاں نواز شریف کا نام تو کہیں پہ بھی نہیں آ رہا. تو ایک طرح سے وہ ایک جو آرگیومنٹس ایکسٹینسو آرگیومنٹس ہونا تھے وہ ہو چکے ہیں. اب اسی فیصلے کی بنیاد پہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بریت ملنے کے کافی امکانات ہیں. لیکن ظاہر ہے اس معاملے پہ بھی ہم اس طرح سے بات نہیں کر سکتے, سب جوڈس میٹر ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ ساری بات کر کے نا یہ سب جوڈس والی بات ضرور کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اب نواز شریف کی بریت کے لیے کام ہو رہا ہے یا کارروائی ہو رہی ہے؟ اس میں دیکھیے کام تو سارا ہو چکا ہے. اچھا کارروائی ہو رہی ہے. اچھا یعنی اس کا مطلب کہ نواز شریف کی نااہلی ختم ہوگی جلدی اور اس کے بعد وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے. دس از دا کی کوسچن نا. جی نااہلی کا جہاں تک تعلق ہے تو میری چند وکلاء سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ شاید اس طرح سے ہوگی کہ میاں نواز شریف الیکشن جب یہ یہاں سے بری ہوں گے پھر وہ الیکشن کے لیے نامینیشن پیپر فائل کریں گے اور وہ وہاں پہ ان کو یہ فیس کرنا پڑے گا. تو پھر الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے خلاف ڈائریکٹ سپریم کورٹ ہیئرنگ کرتی ہے. تو اس طرح اس جو موڈس آپرینڈی ہے اس کے ذریعے سے میاں نواز شریف کی نااہلی جو ہے اس کو شاید ختم کیا جائے گا. لیکن آج بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ جو جسٹس عامر فاروق ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے پوچھا نیب سے کہ آپ کتنا ٹائم لیں گے. میاں نواز شریف کے وکلاء نے کہا ہم 5 سے 6 گھنٹے کا ٹائم لیں گے. تو نیب سے پوچھا آپ کتنا ٹائم لیں گے, تو انہوں نے کہا جی ہم آدھا گھنٹہ لیں گے.
नवाज शरीफ सर मौजूद थे उस वक्त? जी जी जी, आधा घंटा ही मेरे उन्होंने एहतियातन तो तकल्लुफ फिर में कह दिया है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसका मतलब है आप कुछ नहीं कहना चाहते। तो वो भी एक तरह से नीम रजामंदी की कैफियत है। अच्छा माशा यार, आखिरी बात पे आज और बड़ी कीमती इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप, आपसे बात करके लुत्फ आ रहा है। जी वो जो है एक और वजीर आजम, एक ये पहले अताब में थे, जी 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 अब जी ये इनकी सूरत हाल बदल गई है। एक पहले लाडले थे, अब उनकी सूरत हाल बदल गई है। वो इमरान खान साहब आपके बड़े चहीते लीडर हुआ करते थे, जी जी जी, उनकी भी आज कुछ था कार्रवाई? उन्होंने बेसिकली उन्होंने अपना जो ये हाई कोर्ट में है ना? जी हाई अभी कोर्ट तक ये इस पे कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई? 5 बजे होनी? नहीं, हेयरिंग हुई है और जजमेंट रिजर्व है, और अभी अब से थोड़ी देर बाद वो जजमेंट जो है वो अनाउंस होगी। उसमें बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब ने अपने जेल ट्रायल को चैलेंज किया हुआ है। दूसरा, उन्होंने जो जज उनकी प्रोसीडिंग कर रहे हैं साइफर केस में, जुल्करनैन साहब, उनके ऊपर एतराज़ात उठाए हुए हैं। तो आज जो बुनियादी दलाइल हुए हैं इस मुकदमे में, वो जेल ट्रायल के बारे में हुए हैं। सलमान अकरम राजा जो हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे अदालत में, और उन्होंने कहा कि इसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। कि जो जेल ट्रायल के लिए प्रॉपर प्रोसीजर ये होता है कि जज एक ऑर्डर पास करता है कि ये रिक्वायरमेंट है इस मुकदमे की, और इसमें डेंजर्स इन्वॉल्व हैं, और इसमें ये है वो है। इस वजह से फिर वो ये कहता है कि मुझे इस फलां मुलजिम का जेल ट्रायल करना है। उसके बाद जो है वो कमिश्नर को ख़त जाता है, और फिर जो फेडरल कैबिनेट है वो मंजूरी देती है, और ये एक तरीका कार जो होता है वो होता है। उन्होंने कहा जी इसमें जज साहब का ऑर्डर मौजूद ही नहीं है, और अगर वो एक मुबहम सा एक ऑर्डर है और वो तरीका कार अपनाया नहीं गया, और जो फेडरल कैबिनेट ने 13 नवंबर को जो एक मंजूरी दी थी इमरान खान के जेल ट्रायल की, तो वो कहीं स्टैंड नहीं करती, उसकी जो है वो है नहीं, लीगल स्टैंडिंग नहीं है। उन्होंने कहा कि जी मेरा जो मौक्किल हैं इमरान खान साहब, उनके बुनियादी हकूक़ का मामला है। और वैसे बुनियादी तौर पे देखा जाए तो क्योंकि हमने मियां नवाज शरीफ के मुकदमात भी कवर किए हैं और भी दीगर सियासतदानों के मुकदमात कवर किए हैं, तो वहाँ पे मीडिया की रसाई जो है वो नहीं होती। फिर जो उनके सपोर्टर्स हैं वो नहीं जा सकते, और उनके जो पार्टी के लीडरशिप है वो देख नहीं सकती। तो एक थोड़ा सा इस हवाले से डाउट्स होते हैं कि जेल ट्रायल में क्या हो रहा है, किस तरह से वो शहादतें, क्योंकि ओपन कोर्ट नहीं होती, रिपोर्ट नहीं होती। अब आज क्या होगा इसमें? अभी इसमें जजमेंट रिजर्व है, और क्या इम्कानात क्या है? देखिए क्या अच्छा चलें, लेट मी आस्क यू अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, ताकि आप सब जुडिस वाली बात ना करें। आपको इमरान खान इलेक्शन से पहले जेल से बाहर आते नजर आ रहे हैं? इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। इसका इन्हिसार सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने साइफर केस में ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है, और अभी वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जब सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगी, तो वहाँ से जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव उनके बारे में फ़ैसला आता है, तो ये डिसाइड करेगा आने वाले चंद दिनों के अंदर कि इमरान खान साहब जो हैं इलेक्शन से पहले अपने सपोर्टर्स के दरमियान होंगे या नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया फैसल कमाल पाशा, आपसे गुफ्तगू करके बहुत लुत्फ़ आया। आप जैसे लोगों का कारनामा ये होता है कि आप कैप्सूल्स में लोगों को इल्म तकसीम कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वी टॉक में अब इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।